आपको अलीराजपुर जिले के सोंडवा थाने का सोना सिक्का कांड याद है। करीब 2 साल पहले ये कांड हुआ था और जिसमें सोंडवा के तत्कालीन टीआई विजय देवड़ा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने बेजड़ा गांव में पहुंच के जो 2 महिलाएं हैं उनके मकान से 240 के करीब सोने के सिक्के चुरा लिए। इस पूरे मामले में सियासत हुई, हंगामा हुआ, सोंडवा थाने का घेराव किया गया। एफआईआर के बाद तत्कालीन टीआई विजय देवड़ा और 3 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। काफ़ी समय के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, ट्रायल शुरू हुआ और उसके बाद अब इसका नतीजा आ गया है। नतीजा जारी हुआ है। जो नतीजा घोषित हुआ है वो 22 जुलाई 2025 को हुआ है। उसकी कॉपी आज हमारे पास आई है। अलीराजपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आरपी सेवतिया की अदालत ने फैसला दिया है और इस फैसले में सोना सिक्का कांड के सभी 4 आरोपी पुलिसकर्मियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इस फैसले में जज साहब ने लिखा है कि जो अभियोजन पक्ष है, प्रोसिक्यूशन है, वो ये साबित नहीं कर पाया कि टीआई विजय देवड़ा और उनके साथ 3 अन्य पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम राकेश डाबर, वीरेंद्र सिंह और सुरेश हैं, वो इस कृत्य में शामिल थे। ये साबित अभियोजन पक्ष नहीं कर पाया, ये अदालत ने कहा है। अदालत ने अपने फैसले को जो ग्राउंड बनाया है उसमें यह है कि जो तमाम साक्षी थे, जिन्होंने पंचनामे पर हस्ताक्षर किए थे या प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन पक्ष की ओर से बताए गए थे, उन्होंने कोर्ट में ऐसी कोई गवाही नहीं दी जिससे ये साबित हो सके कि विजय देवड़ा और उनके साथी पुलिसकर्मियों ने इस अपराध को अंजाम दिया है, इन सिक्कों को खोद के वहाँ से निकाला है। इसके अलावा जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है उनको भी अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया, मौखिक साक्ष्य को भी साबित नहीं कर पाया। इस आधार पर ये पूरे मामले में इनको चारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष जो 240 सिक्के हैं उनको बरामद भी नहीं कर पाया है, लिहाजा ये साबित नहीं होता कि इन्होंने अपराध किया है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कई तर्क दिए गए थे, उसमें सबसे अहम तर्क था जिसका उल्लेख कोर्ट ने किया है, वो ये है कि बचाव पक्ष की ओर से टीआई विजय देवड़ा और उनके साथियों के वकीलों ने तर्क दिया था कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता के दबाव में आकर ये पुलिस ने दुर्भावनापूर्वक उनके खिलाफ एफआईआर की और कार्रवाई की और ये तमाम चीज़ें हुई हैं, जबकि उन्होंने सोने के सिक्के नहीं चुराए हैं। ये तर्क दिया गया और इस तर्क के आधार पर उन्होंने अपना पूरा बचाव किया और इस तरफ जो गवाह हैं इस पूरे मामले के, जो फरियादी हैं, वो भी अभियोजन पक्ष की जो कहानी है उसको समर्थन नहीं दे पाए, साबित नहीं कर पाए और इसका पूरा फ़ायदा सोंडवा सिक्का कांड के इन 4 अभियुक्तों को, आरोपियों को हुआ है, जिसमें टीआई विजय देवड़ा और 3 अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। अतः इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और साथ में जो बरामद चीज़ें हैं जिसमें टीआई देवड़ा की सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो और अन्य सामग्रियां भी हैं, वो सब फिर से लौटाने को कोर्ट ने कहा है। और साथ में जो एक सिक्का सांकेतिक तौर पर बरामद करना बताया था अभियोजन पक्ष को, उसे भारत के पुरातत्व विभाग को सौंपने के आदेश दिए हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी, महत्वपूर्ण ब्रेकिंग थी। आपको बता दें, इसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा था, सियासत भी हुई थी। बीजेपी के नेताओं ने सोंडवा थाने का जमकर घेराव भी किया था, कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स भी इस पर छपी थी और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पूरा मामला बना था, क्योंकि ये जो सोने के सिक्के हैं ये कथित तौर पर गुजरात में एक रियासतकालीन किसी मकान में खुदाई के दौरान मिले थे, ऐसा बताया गया था। इस मामले में आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने भी एक एफआईआर दर्ज की थी और कुछ सिक्के यहाँ से बरामद करने का दावा किया था। वो एक अलग प्रकरण गुजरात में चल रहा है और ये ब्रिटिशकालीन सिक्के बताए गए थे जिनका बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करोड़ों रुपए का आका गया था। जो हेरिटेज सिक्के होते हैं, हेरिटेज आइटम होते हैं, उसके संदर्भ में ये मूल्य निकाला गया था। तो अब पूरे इस मामले का पटाक्षेप हो गया है, आरोपी तमाम बरी हो गए हैं, 4 पुलिसकर्मी दोषी नहीं हैं, ये न्यायालय ने दोषमुक्त उनको करते हुए कह दिया है। अभियोजन पक्ष
असफल रहा है ये साबित करने में। अपने इन्वेस्टिगेशन को हम कह सकते हैं कि उनका असफल रहा है कि इन चारों पुलिसकर्मियों ने ही ये सिक्के चुराए थे। दरअसल ये भी एक बड़ा सवाल आया कि अगर इन्होंने चारों ने सिक्के चुराए हैं तो फिर वो सिक्के कहाँ हैं? अभियोजन पक्ष या पुलिस इससे बरामद क्यों नहीं कर पाई? इसका कोई ठोस जवाब पुलिस के पास नहीं था। तो तमाम चीज़ें हैं जो फैसले को हमने पढ़ा है, उसका क्रीम निचोड़ हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अंत में फिर से यही खबर है कि सोंडवा सिक्का कांड का पटाक्षेप हो गया है। मामले में नामजद किए गए तत्कालीन टीआई विजय देवड़ा और उनके 3 सहयोगी पुलिसकर्मियों को अलीराजपुर की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया, अभियोजन पक्ष सिक्के बरामद नहीं कर पाया। जो गवाह प्रस्तुत किए गए थे उन्होंने अभियोजन की कथा का समर्थन नहीं किया और विपक्षी जो जो अभियुक्त पक्ष थे वो ये बताने में कामयाब रहे कि एक बड़े राजनीतिक दल के दबाव में आकर ये पुलिस ने कार्रवाई की है। अब देखना है कि इस मामले में फैसले का अध्ययन करने के बाद क्या पुलिस उच्च न्यायालय में या इससे ऊंची अदालत में जाकर अपील दायर करेगी या नहीं करेगी, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो सीबी लाइव पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।